हाँ, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग आज हिंदी में पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग, ठीक, उपसर्ग पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, एक उप और दूसरा क्या है, सर्ग। ठीक, उप का मतलब होता है समीप या फिर पास, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या फिर निर्माण करना। ठीक, मतलब ये कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर किसी अर्थ में विशेषता ला देते हैं या फिर पूरी तरह बदल देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, ठीक, उपसर्ग मतलब क्या हो गया, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लग करके उसमें जो है एक परिवर्तन ला देते हैं या फिर जो है मतलब एक विशेषता ला देते हैं। ठीक है, ठीक, तो उसी को बोला जाता है उपसर्ग बोला जाता है। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे ये है, उदाहरण के लिए हार शब्द का अर्थ होता है पराजय। ठीक, लेकिन इसके आगे अलग अलग उपसर्ग लगाने से इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, वो बदल जाता है। ठीक, जैसे हार के पहले लगा दिया हमने प्रहार, तो ये क्या हो गया आपका, प्रहार मतलब चोट करना। हार, हार मतलब हारना, इसके पहले आ लगा दिया, आहार मतलब क्या हो गया, भोजन हो गया। हार के आगे मैंने वी लगा दिया तो विहार मतलब क्या हो गया, घूमना। ठीक, देखिए यहाँ पे शब्द एक ही है हार, लेकिन यहाँ पे जो है ये आगे जो चीज़ें लग रही हैं ये अलग अलग चीज़ें, जिनको लगाने की वजह से यहाँ पे अर्थ भी क्या हो रहा है, वो भिन्न भिन्न हो जा रहा है। ठीक ना, अर्थ क्या हो जा रहा है आपका, डिफरेंट हो जा रहा है, भिन्न भिन्न हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आगे आकर के लग रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोला जाता है। ठीक, मतलब किसी शब्द के पहले लग जाए तो और उसका जो है एक विशेष अर्थ दे दे तो उसे बोलते हैं हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। आई होप सो उपसर्ग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उपसर्ग के भेद देखते हैं हम। ठीक, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के जो है उपसर्गों को देखा जाता है। ठीक ना, कितने प्रकार के उपसर्गों को देखा जाता है, 3 प्रकार के उपसर्गों को देखा जाता है। एक संस्कृत के उपसर्ग हो गए आपका, ठीक, दूसरा जो है हिंदी के उपसर्ग हो जाते हैं, किसके उपसर्ग हो जाते हैं, हिंदी के उपसर्ग हो जाते हैं। तीसरा जो है अरबी फारसी उपसर्ग हो, तीसरा आपका क्या हो जाता है, उर्दू फारसी के जो है आपके प्रमुख उपसर्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके जो है समझ लेते हैं कौन कौन सा क्या होता है। जो पहला उपसर्ग है संस्कृत के उपसर्ग। ठीक, इसमें क्या है, इसको जो है तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ठीक, इनकी संख्या संस्कृत में मुख्य रूप से जो है 22 मानी जाती है। ठीक ना, तत्सम उपसर्ग का मतलब क्या है कि ये जो है यहीं से ओरिजिनेट ही हुए हैं। ठीक ना, ये ओरिजिनल ही होते हैं। ठीक, इस वजह से इनको जो है तत्सम उपसर्ग भी कह दिया जाता है। कुछ उपसर्ग आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे प्र हो गया। ठीक, प्र मतलब क्या होता है, अधिक होता है या फिर आगे होता है। ठीक, जैसे उत्कर्ष हो गया, गति हो गया या फिर अधिकता हो गया। ठीक, प्र मतलब क्या, उत्कर्ष हो गया, गति हो गया और क्या हो गया, अधिकता हो गया। ठीक, वाक्य प्रयोग में वह अपनी मेहनत से निरंतर प्रगति कर रहा है। ठीक ना, प्रगति मतलब क्या हो गया कि जो है अधिक या फिर आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, परा, परा मतलब क्या होता है, पीछे या फिर विपरीत हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या गया, उल्टा, अनादर या फिर नाश करना। ठीक, ठीक, वाक्य में प्रयोग देखिए, युद्ध में शत्रु की पराजय निश्चित है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, हार हो गया। ठीक है, ठीक, पीछे, विपरीत या फिर हार। यहाँ पराजय का मतलब क्या है, हार है, लेकिन पर मतलब, परा मतलब क्या है, पीछे होना या फिर विपरीत होना। ठीक है, मतलब उल्टा, अनादर या नाश होना। ठीक, अप मतलब क्या होता है, दूर या फिर हीन। अप मतलब क्या होता है, दूर या फिर हीन, मतलब बुराई, अभाव या फिर विरुद्ध। ठीक, वाक्य में प्रयोग, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सम। सम मतलब अच्छी तरह या फिर पूर्णतया। ठीक, मतलब होता है संयोग, शुद्धता या फिर साथ। नेक्स्ट है आपका अनु। अनु मतलब होता है पीछे या फिर समान। अनु मतलब पीछे या फिर समान। ठीक है, जिसका मतलब होता है क्रम हो गया, अनुकरण हो गया या फिर साथ हो गया। आओ, आओ मतलब क्या होता है, नीचे या फिर हीन हो गया। ठीक, जैसे अनादर करना, पतन या फिर ज्ञान का होना। ठीक है, निस, निस मतलब क्या होता है, रहित या फिर बाहर। ठीक, मतलब निषेध या फिर बिना। निस मतलब बिना या फिर निषेध या फिर इसका मतलब रहित या फिर बाहर। ठीक, वाक्य में प्रयोग देखिए, वह व्यक्ति बहुत ही निसंकोच होकर अपनी बात कहता है। ठीक है, मतलब बिना हिचके, बिना संकोच के वो जो है अपनी बात को वो कह रहा है। ठीक, निर, निर मतलब क्या होता है, बिना या बाहर।
इसका मतलब होता है अभाव, निषेध या फिर विशेष होता है। ठीक है। दुस, दुस मतलब कठिन या फिर बुरा। ठीक। निंदा या फिर विपरीत। दुर, दुर मतलब क्या होता है बुरा या फिर कठिन, हीनता या कष्ट। ठीक। वाक्य में प्रयोग देखिए, घने जंगलों में जाना बहुत दुर्गम होता है। ठीक है। ठीक, बहुत कष्टदायक होता है मतलब। वी मतलब क्या होता है विशेष या फिर भिन्न होता है। ठीक। अभाव या फिर अलग। वाक्य में प्रयोग, प्राचीन भारत में विज्ञान जो है बहुत उन्नत था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आ मतलब क्या होता है तक या फिर समेत। ठीक, मतलब सीमा, कमी या फिर विपरीत। ठीक। वाक्य प्रयोग में देखिए, सुबह का आहार स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। 13 नंबर पे क्या, नी मतलब क्या, नीचे या फिर समूह या भीतर या फिर अधिकता। ठीक, जिसका अर्थ है। और नेक्स्ट है आपका 14 नंबर अधि मतलब क्या होता है ऊपर होता है या फिर क्या होता है श्रेष्ठ होता है। ठीक है, जैसे प्रधान हो गया या फिर अधिक हो गया। नेक्स्ट है आपका अति मतलब क्या होता है अधिक होता है या फिर जो है परे होता है। ठीक, मतलब सीमा का उल्लंघन। नेक्स्ट होता है आपका 16 नंबर पे सु मतलब अच्छा या फिर सरल, सुंदर या सहज भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। 17 नंबर पे उत मतलब ऊपर या फिर श्रेष्ठ होता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर अभी मतलब क्या और या फिर सामने होता है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर प्रति मतलब होता है विरोध या फिर बराबरी करना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक या फिर सामने। 20 नंबर पे है परि मतलब चारों और या फिर जो है पूर्ण। ठीक, चारों ओर या फिर पूर्ण या विस्तार या फिर त्याग। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर उप मतलब होता है निकट या फिर गौड़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 22 अपि मतलब भी या फिर ढकना। अब नेक्स्ट देखते हैं हिंदी के प्रमुख उपसर्ग। ठीक, हिंदी के जो है प्रमुख उपसर्ग, इन्हें जो है तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। ठीक ना। जो संस्कृत वाले थे उनको क्या बोला जाता था, तत्सम बोला जाता था। क्या बोला जाता था, तत्सम बोला जाता था, तत्सम। ठीक है। जो हिंदी वाले हैं उसको क्या बोला जा रहा है, तद्भव बोला जा रहा है। ठीक, तद्भव बोला जा रहा है। ठीक, तो ये तद्भव उपसर्ग कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी के मूल शब्दों के साथ होता है। ठीक, जैसे अन हो गया, अन मतलब क्या अभाव या फिर निषेध होता है। ठीक है। अध मतलब क्या होता है आधा होता है। कु मतलब क्या होता है बुरा होता है। ठीक, बिन मतलब क्या होता है बिना होता है। भर मतलब पूरा होता है। नी मतलब क्या होता है अभाव होता है या विशेष होता है। चो मतलब क्या होता है चार होता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका उर्दू फारसी के प्रमुख उपसर्ग। उर्दू फारसी देख लेते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, आगत या फिर विदेशी उपसर्ग भी कहा जाता है, जो अरबी, फारसी और उर्दू से हिंदी में आए हुए हैं। ठीक। बे मतलब क्या होता है बिना होता है। ठीक, जैसे उस बेगुनाह व्यक्ति को पुलिस ने छोड़ दिया। ठीक है। बद मतलब क्या होता है बुरा होता है। ठीक है। वाक्य प्रयोग देख लीजिए, चोरी करने के कारण वह पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गया। ला मतलब क्या होता है बिना या फिर नहीं। ठीक है। वाक्य में प्रयोग देख लीजिए, कैंसर अभी भी एक लाइलाज बीमारी मानी जाती है। ठीक। ना मतलब क्या होता है अभाव होता है। ठीक है। वाक्य में प्रयोग देख लीजिए, छोटू अभी नासमझ है, उसे डांटो मत। ठीक है। नेक्स्ट है आपका खुश मतलब क्या होता है अच्छा होता है। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए, फूलों की खुशबू से पूरा बगीचा महक उठा। खुश मतलब क्या हो गया अच्छा होता है। ठीक। हम मतलब होता है साथ या फिर समान होता है। ठीक। कम मतलब क्या होता है थोड़ा या फिर हीन हो गया। गैर मतलब क्या होता है निषेध या फिर भिन्न होता है। ठीक, जैसे आइए देख लेते हैं इसका। जैसे ये शब्द है आपका संग्राम है। ठीक ना, ये देखिए PYQ के कुछ क्वेश्चन है, उसको आइए करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेशन आपका जो है बाद में चलता रहेगा। ठीक है। संग्राम है, संग्राम को हम लोग लिख सकते हैं सम प्लस ग्राम। क्या लिख सकते हैं, सम प्लस ग्राम, सम प्लस ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है। अभिभाषण को क्या, अभिभाषण शब्द में उपसर्ग कौन है, ये क्या है अभी है। क्या है अभी है। ठीक, अभी है। निर्भिमान में क्या है उपसर्ग, निर्भिमान में क्या है निर है। क्या है निर है। ठीक है। निसंकोच में क्या है निस है। क्या है निसंकोच में क्या है निस है आपका। ठीक। एकाधिक में क्या है, एकाधिक में क्या हो एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है।
तो इसमें क्या था कि ढेर सारे ऑप्शन थे आपके पास, उसमें से जो ये आंसर है व्यवहार है, ठीक ना, उसमें से क्या ये एक आंसर है व्यवहार है, मतलब ये कि जो है एक से अधिक उपसर्गों से जो है ये मिल करके बना हुआ है, ठीक। जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें तो ये एक उपसर्ग हो गया, इसका वी हो गया, दूसरा उपसर्ग क्या हो गया, अव हो गया, ठीक ना, वी और अव, और जो मूल शब्द है इसका वो क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा, ठीक ना, वी प्लस अव प्लस हार, मतलब वी पहला उपसर्ग हो गया, अव दूसरा उपसर्ग हो गया, हार तीसरा उपसर्ग हो गया, और सॉरी मूल शब्द हो गया, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूँ पर्यावरण की, किसकी मैं बात करूँ, पर्यावरण, ठीक, पर्यावरण, पर्यावरण में क्या होता है, परिधन आधन वर्ण, ठीक ना, परिधन आधन वर्ण हो गया, पर्यावरण हो गया। ऐसे में बात करूँ असुरक्षित की, किसकी, असुरक्षित की, असुरक्षित, असुरक्षित ये भी क्या है, इसमें एक से अधिक जो है उपसर्ग है, जैसे असुरक्षित में आ हो गया एक, ठीक, सु हो गया दो, रक्षित जो है आपका मूल शब्द हो गया, ठीक है। बात करूँ मैं समालोचना की, किसकी मैं बात करूँ, समालोचना, समालोचना, ठीक, समालोचना की मैं बात करूँ तो इसमें हो गया आपका सम हो गया एक, उसके बाद जो है दूसरा क्या हो गया, आ हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें लोचना हो जाएगा, ठीक। अब प्रत्यक्ष की मैं बात करूँ, आ हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद अक्ष जो है मूल शब्द हो जाएगा, निर्भिमान, निर्भिमान की मैं बात करूँ, निर हो जाएगा एक, और दूसरा अभि हो जाएगा, ठीक, तीसरा मूल शब्द मान हो जाएगा, ठीक। समुद्धार की मैं बात करूँ, समधन उत्धन हार हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से जो है एकाधिक उपसर्ग से निर्मित शब्द होते हैं इसमें, ठीक। नेक्स्ट है आपका शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त होते हैं, उत्तर, मतलब ढेर सारे ऐसे शब्द होंगे, उसमें से कौन से में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जो है प्रयुक्त हुए हैं, ठीक। ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करने लायक, क्योंकि प्रत्यय अभी आपको जो है मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक। उपसर्ग पढ़ाया है, तो उपसर्ग मतलब आगे लगता है, प्रत्यय मतलब जो है पीछे लगता है, ठीक है। ये हो गया आपका कुसुमित हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल, लेकिन अभी इसको मैंने पढ़ाया नहीं, तो इसको बाद में चल करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, वो कौन सा उत्तर है, ठीक, अभिभावक, इसमें क्या लगा हुआ है, अभी, और उसके बाद जो ये भावक क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, आद्यतन, ठीक ना, आद्यतन ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। देखिए इसमें क्या है, आद्यतन हो गया, ये जो है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं होता, ठीक। उपसर्ग पहचानने की सबसे पहली बात ये है, जैसे मैंने लिखा कि मैंने मान लीजिए लिख दिया अभिभावक, लिख दिया, ठीक ना, अभिभावक की जगह पे अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया अधर्म ही, मान लीजिए लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, अधर्म लिख दिया, ठीक ना, अधर्म। तो आप क्या करिए, पहले इसको ब्रेक करिए, क्या करिए आप, इसको ब्रेक करिए, मैंने जैसे ब्रेक किया आ प्लस धर्म में इसको ब्रेक किया, ठीक है। अब तो देखिए आप, धर्म, धर्म का कोई न कोई मतलब निकलता है, धर्म का कोई न कोई मतलब निकलता है, उसके पहले मैंने आ को जोड़ दिया, तो इसका मतलब ही क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसका जो धर्म है, धर्म के पहले अगर कोई शब्द लगा देता हूँ, इसका पूरा जो है विशेषता चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये जो आ है, ये क्या है, आपका उपसर्ग है, ठीक ना, ठीक। तो इस तरीके से पहले तोड़ लीजिए, अगर इसका मीनिंग निकल रहा है, लास्ट वाले का मूल शब्द का तो मीनिंग निकल रहा है, इसका मतलब मान लीजिए कि जो आगे लगा होगा, जो कुछ भी लगा होगा, वो उपसर्ग जरूर होगा, ठीक है। अगर ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो वो जो शब्द होगा उसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है, वो क्या हो जाएगा, आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है, ठीक, मूल शब्द हो जाएगा, ठीक। अब जैसे कुछ बात कर लिया जाए कुछ शब्दों की, जैसे आद्यतन हो गया, कुशल हो गया, कलश हो गया, ठीक है, कलश हो गया, कुशल हो गया, अनल हो गया, कमल हो गया, ठीक ना, कमल, कमल में कोई भी उपसर्ग नहीं होता, ठीक। कुलीन हो गया, सुंदर हो गया, ठीक, इसमें जो है कोई भी जो है उपसर्ग नहीं। जैसे कुलीन है, कुलीन में आपको लगने लगेगा कि कु जो है आपका उपसर्ग है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। सुंदर में आपको लगेगा सु उपसर्ग है, लेकिन दर का कोई मतलब निकलता है, नहीं निकलता। इस वजह से सुंदर जो है आपका उपसर्ग ना होकर के एक मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ जैसे अमरूद की मैं बात करूँ, तो अमरूद, आपको ऐसा लगेगा कि अमरूद में जो है, अमरूद में जो है उपसर्ग है, लेकिन जो है रूद का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो ये अमरूद जो है आपका एक मूल शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा, इसमें कोई भी जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक ना। अब जैसे अत्यंत है, अत्यंत, कभी कभी आपको कुछ ऐसे भी शब्द दे देगा, जैसे क्या हो गया कि उसमें क्या होगा कि उपसर्ग तो नहीं होगा, लेकिन प्रत्यय होगा, ठीक ना, प्रत्यय होगा। जैसे मान करके चलिए आप कुलीन है, क्या है, कुलीन है, ठीक ना, कुलीन है, तो कुलीन, देखिए जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगा होता है, कहाँ लगा होता है, पीछे लगा होता है। तो जैसे आप इसको आप ब्रेक करेंगे, मैंने कहा ब्रेक कर लीजिए, आपका
गेम बन जाएगा कुल प्लस इन, ठीक। तो आपको पीछे देखने में कुछ चीज़ें ऐसे लगेगा पीछे जोड़ने से चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक, लेकिन आगे जोड़ने से नहीं। तो हमको आगे से मतलब है आगे कुछ नहीं जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, और कुल नाम का कोई जो है उपसर्ग होता नहीं और इन का कोई मतलब निकलेगा नहीं वैसे, इसका मतलब ये भी क्या है, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले तो आपको क्या करना है, उसका जो है ब्रेक कर लेना है, उसको क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ही चीज़ों को फिर डिसाइड करना है। नेक्स्ट है, सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इसमें से पूछ रहा कौन कौन से शब्द हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आए हुए हैं। जैसे परिपूर्णता है, अधार्मिक है, ठीक, इन सब में जो है आया हुआ है। इसको भी जो है बाद में चल करके डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी प्रत्यय के बारे में जानते नहीं हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ, किसमें हुआ है, प्रत्याघात में हुआ है। अप्रत्यक्ष, इसको तो मैं बता ही दिया था, अ और प्रति हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक। प्रतिधन आधन घात हो जाएगा। शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, ये भी नहीं हम लोगों ने बात किया है, ठीक ना। किसमें दो से अधिक उपसर्ग हैं, अव्यवस्था, ठीक ना, अव्यवस्था जो है इसमें दो से अधिक हुए हैं, ठीक ना। अब देखिए इसको आप ब्रेक करिए, ठीक ना, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, अव्य प्लस वस्था, क्या है, वस्था कर सकते हैं, ठीक ना। वस्था, यहाँ पे वस्था का मतलब अलग निकल रहा हो, अब इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ पे भी जो है दो आ जाएंगे। तो ये मतलब इस तरीके से आप ट्रिक लगा करके थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ, किसमें हुआ, अवाप्ति, अवाप्ति में जो है अ शब्द का जो है यूज किया गया, उपसर्ग के जैसे किया गया, ठीक। नेक्स्ट है आपका शब्द में उपसर्ग, इसका भी आगे चल कर डिस्कस करेंगे। अल उपसर्ग से बना शब्द है अलबत्ता, अल से क्या बना है, अलबत्ता बना है, ठीक है। उन उपसर्ग से क्या बना है, 19, क्या बना है, 19। नि उपसर्ग से क्या बना है, निदर्शन, निदर्शन। अ उपसर्ग से बने शब्द को बताइए, अनीति, क्या हो जाएगा, अनीति। प्रति उपसर्ग से बना शब्द है प्रतिपक्ष, क्या, प्रतिपक्ष। प्रादुर उपसर्ग से बना शब्द है प्रादुर्भाव, 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 ठीक है, प्रादुर्भाव बना हुआ है, ठीक ना। प्रादुर उपसर्ग से क्या बना हुआ है, प्रादुर्भाव बन जाएगा, ठीक है। तो इस ये जो है आपका उपसर्ग पूरी तरीके से जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक, ख़त्म हो गया है। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक, जितने टाइप के लगभग उपसर्ग होते हैं, ठीक। इसका प्रैक्टिस हम लोग PYQ के माध्यम से कर लेंगे, ठीक है। एक बार टॉपिक ख़त्म हो जाए तो फिर हम लोग जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।